हाय फ्रेंड, हमारे अरविंद कुमार आप सब के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। जिस चैप्टर का नाम है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और अर्धचालक डायोड। इसमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चन कुछ है ऑब्जेक्टिव, उसे हम देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, जब एक कुंडली के पास चुंबक के उत्तरी ध्रुव को लाते हैं तब क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, कुंडली में प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। दूसरा है कुंडली में दृष्टि विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। और तीसरा कुंडली में दृष्टि या प्रत्यावर्ती किसी प्रकार का विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होगा। चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में होगा, कुंडली में दृष्टि विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रेरित धारा की दिशा प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए वाम हस्त नियम से, दूसरा है दक्षिण हस्त नियम से, तीसरा है लेंज के नियम से और चौथा है ओम के नियम से। तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, दक्षिण हस्त नियम से। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना में होती है, क्या होती है, किसी वस्तु को धन आवेश से आवेशित किया जाता है। दूसरा एक विद्युत मोटर की कुंडली का घूर्णन होता है। तीसरा है धारावाही परिनालिका द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है। और चौथा है चुंबक और कुंडली के बीच अपेक्षित गति के कारण विद्युत धारा उत्पादन होता है। सॉरी, थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बताते हैं हम आपको, इसका हो जाएगा चुंबकीय, ऑप्शन नंबर डी, चुंबक और कुंडली के बीच अपेक्षित गति के कारण विद्युत धारा का उत्पन्न होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायनोमो का सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन नंबर ए धारा को समय प्रभाव पर, बी है प्रेरित विद्युत पर और सी है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर और डी है उपकरण में आर्मेचर में इलेक्ट्रॉनों की गति पर। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डायनोमो के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है, यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। दूसरा हो गया, यह गतिज ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। तीसरा हो गया, यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और चौथा हो गया, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अर्धचालक है। पहला ऑप्शन है पारा, दूसरा हो गया लोहा, तीसरा हो गया अबनुस और चौथा हो गया जर्मेनियम। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौथा जर्मेनियम। अगला क्वेश्चन, एक पीएन संधि में होता है। ऑप्शन नंबर ए दो अर्धचालक संधि, दूसरा हो गया दो धातु संधि और तीसरा हो गया धातु अर्धचालक और डी हो गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, दो अर्धचालक संधि। अगला क्वेश्चन है, अर्धचालक पीएन डायोड का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर पहला प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने के लिए, दूसरा दृष्टि धारा उत्पन्न करने के लिए और तीसरा दृष्टिकारी के रूप में और चौथा विद्युत मोटर को चलाने में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दृष्टिकारी के रूप में हो जाएगा। और इसका अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत के प्रतिपादक थे, कौन थे। ऑप्शन नंबर पहला न्यूटन, ओम और जूल और फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे है। तो ये हो जाएंगे डी, ऑप्शन नंबर डी, फ्राइडे। अगला क्वेश्चन, चुम्बकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक होता है। पहला ऑप्शन है वेबर, टेस्ला, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और चौथा हो गया फ्राइडे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, चुम्बकीय बल क्षेत्र का ऐसा मात्रक होता है। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पेयर प्रति मीटर स्क्वायर, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को नीचे रखकर कुंडली के अक्ष के अनुदिश गिराया जाए तो चुंबक का त्वरण गुरुत्वाकर्षीय त्वरण से क्या होगा? आधी होगा, कम होगा, बराबर होगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कम होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव को नीचे रखकर कुंडली के अक्ष के अनुदिश गिराया जाए तो लेंज के नियम अनुसार कुंडली के सिरे पर उत्पन्न हो जाता है, क्या उत्पन्न होता है? आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन है उत्तरी ध्रुव और दूसरी हो गया दक्षिणी ध्रुव, सी कोई ध्रुव नहीं, और चौथा हो गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी ध्रुव। 14वां क्वेश्चन है, बंद परिपथ के कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा दी जाती है। इसका हो गया ऑप्शन नंबर ए, फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम से, और बी हो गया ऑप्शन नंबर बी, फ्लेमिंग के दायां हस्त नियम से, सी हो गया ओम के नियम से, और डी हो गया किरचॉफ के नियम से। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम से। 15वां क्वेश्चन है, ताप के बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध इतने जाहिर सी है घटता है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निरपेक्ष शून्य ताप पर जर्मेनियम व्यवहार करता है सुचालक की तरह, कुचालक की तरह, अतिचालक की तरह, सुचालक तथा कुचालक दोनों। इसका हो जाएगा जाके ऑप्शन नंबर बी, कुचालक की तरह, कुचालक की तरह इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17वां, जब शुद्ध अर्धचालक सिलिकॉन में पंच संयोजी तत्व जैसे फास्फोरस को अल्प मात्रा में मिलाते हैं तो इस पदार्थ है, बोलो कि इसे गलती लिख दिया है, इसे पदार्थ में विद्युत का चालन होता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन तथा अल्पसंख्यक रिक्त द्वारा, दूसरा हो गया प्रोटॉन द्वारा, और तीसरा हो गया जाके बहुसंख्या रिक्त का तथा अल्पसंख्या इलेक्ट्रॉन द्वारा, और चौथा हो गया इनमें से किसके द्वारा नहीं होगा, इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 17वां।